कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी जो जानकारी है वो बहुत कम होती है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है तो आप बता देंगे कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है वही पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, राज्यसभा के, तो उनका नाम भी आप मुझे बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा के उपसभापति का नाम क्या है तो आप एकदम दिमाग को जाने लग जाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता है। और क्या यह पद जो राज्यसभा के उपसभापति का जो पद है संवैधानिक है या नहीं है, यह भी आप मुझे नहीं बता सकते क्योंकि यह आपको पता ही नहीं है। लगभग बहुत से लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को मैं मानता हूं कि पता होगा। तो आज हम उसी पद के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह तो आपको पता ही है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है तो मिस्टर जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि राज्यसभा का उपसभापति एक संवैधानिक पद है। तो आपको सबसे पहले तो इसी बात पर गौर करना है कि राज्यसभा का उपसभापति का जो पद होता है वह एक संवैधानिक पद होता है जो संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 89 के तहत बनाया गया है। तो वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है, चलिए मैं बताता हूं कौन है। हरिवंश सिंह, हरिवंश सिंह उपसभापति हैं किसके, राज्यसभा के। और उपराष्ट्रपति मैंने आपको बता दिया है कौन है, जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही उपसभापति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 178 किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है। क्योंकि राज्यसभा में भी अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, तो उसके अंदर भी अनुच्छेद 178 किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है। जबकि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो अनुच्छेद 89 के तहत बनाया गया है। भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के पद की उत्पत्ति वर्ष 1921 में हुई थी जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। वर्ष 1921 से पहले भारत के गवर्नर जनरल विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद आपको गलत नहीं करना है। उपसभापति का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है। और कौन से आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 89 यानी कि 89 के तहत। और राज्यों के अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है वो होता है आर्टिकल 178 के तहत। थैंक यू।